प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं भजन संहिता अध्याय 34 का पद 17। यहाँ लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। मेरे जी, जो आज जब मैं सुबह मनन कर रहा था इस वचन को लेकर, इससे पूर्व मैंने एक वचन और स्टडी किया। वहाँ पर लिखा है कि मैं यहोवा की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा और यहोवा मेरी दुहाई को सुन लेगा। मेरे जीजो, हो सकता है आप काफ़ी वर्ष से, काफ़ी समय से, काफ़ी दिन हो गए आपको परमेश्वर के सामने चिल्लाते चिल्लाते। हो सकता है आप अपनी दुहाई को परमेश्वर के सम्मुख निरंतर रखते आए हों। हो सकता है आप अपनी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख रखते आए हों, वो नहीं आपको सुनाई दे रही, दिखाई नहीं दे रही। मेरे जीजो, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर मिराइकल करने जा रहा है। आपके हमारे साथ मिराइकल करने जा रहा है। उस मिराइकल की आशा रखें, विश्वास रखें मेरे जीजो, विश्वास रखें परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर जो उसने हमसे और आपसे करी है। उस प्रतिज्ञा को दोहराएं मेरे जीजो। आज इस वचन को आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे मेरे जीजो। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात का आश्वासन देता हूं कि आप और मैं इस वचन को अपने जीवन में पूर्ण होते हुए आज से देखना शुरू कर देंगे मेरे जीजो। मैं प्रार्थना करता हूं इस विषय के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी दुहाइयों को सुने। यहाँ पर लिखा है कि जो यहोवा, जो परमेश्वर के सामने अपनी दुहाई को रखते हैं, परमेश्वर उस दुहाई को सुनता है मेरे जी। जो परमेश्वर इस दुहाई को, जो भी आप परमेश्वर के सामने करने जा रहे हैं, उस दुहाई को परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। शर्त यही है मेरे जी, जो अपने विश्वास को ना त्यागें। इसमें बहुत बड़े प्रतिफल हैं। परमेश्वर आपको, मुझको वो आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारी संसार के अंदर परीक्षाएं होती हैं। हम परीक्षा में घिर जाते, परीक्षाओं के अंदर हम चलते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलता। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलता मेरे जी। जब हम परमेश्वर के सामने निरंतर अपनी दुहाई को देते हैं, यीशु मसीह ने एक बार कहा, एक उदाहरण दिया, एक स्त्री जो निरंतर अपनी दुहाई देती थी एक राजा के सामने, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, न मनुष्यों की परवाह करता था, और वो एक मुद्दई के सामने अपना निरंतर मुकदमा ले जाती थी। उस मुद्दई ने सोचा, ये स्त्री निरंतर मेरे सामने खड़ी रहती है, मेरे नाक में इसने दम कर दिया है, मैं इसका मुकदमा चुकाऊंगा नहीं तो मेरे बार बार मेरे नाक में दम कर देगी, ये बार बार हर घड़ी आकर मुझे परेशान करेगी, इसलिए मैं इसकी सुनूंगा। यीशु मसीह ने ये एग्ज़ाम्पल, उदाहरण हमारे और आपके लिए दिया और कहा कि प्रार्थना करना और निवेदन करना न छोड़ना, प्रार्थना करना न छोड़ना मेरे जीजो। प्रेयर विदाउट चीजिंग मेरे जीजो, प्रार्थना करना न छोड़ना, प्रार्थनाओं में निरंतर लगे रहना, क्योंकि प्रार्थना आपकी सुनी जा रही है, हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। इस वचन पर पूरे दिन मनन करें मेरे जीजो, और आप मिराइकल देखेंगे, परमेश्वर के उस बड़े काम को देखेंगे, जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी कि यहोवा विनतियों को सुनता है। यहाँ शर्त एक ही है कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो धर्मी होने चाहिए। और मेरे जी, जो हम कर्मों से धर्मी नहीं ठहरते, हम ठहरते हैं विश्वास से। हम अब्राहम के वंशज हैं, ये अब्राहम कर्मों से नहीं मेरे जी, जो विश्वास से धर्मी ठहरा। मेरे जी, जो अगर आप इस मिनिस्ट्री से प्रभावित हुए हैं तो आप हमें सेवा में सहायता कर सकते हैं। आप ऊपर दिए हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, और लाइक करके, कमेंट करके आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। प्रभु आशीष दे।